अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्राह करने में कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है, ये पर्सनली मेरे से बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछा जाता है। आप लोगों का भी कमेंट्स रहता है। बहुत लोग जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं ये बात पूछते हैं, शानौर में उम्रा करने जाना है, कितना खर्चा होगा। देखिए भाई, खर्चा अगर जानना है ना, तो जो पॉइंटर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये भी उसके साथ में ऐड कर लीजिएगा, तब आपको जानने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है तमाम मुसलमानों के लिए, अगर कोई उम्रा करने जाना चाहता है उनके लिए। और ये वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सब कोई जान सके। देखिए, अगर आप उम्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप ये सवाल ये भी करिए कि आप अकेले जाना चाह रहे हो या फैमिली के साथ में। क्योंकि अगर आप अकेले जाओगे तो आपका खर्चा अलग होगा, फैमिली के साथ में जा रहे हो तो खर्चा अलग होगा। अगर आप मेल हो, लड़का हो, फिर भी आपका खर्चा अलग होगा। अगर आप अकेले जा रहे हो, आप लड़की हो, तो भी आपका खर्चा अलग होगा। कैसे होगा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इकोनॉमी वाला आपको पैकेज चाहिए, एडजस्ट करने वाला, या फिर एकदम लग्जरियस टाइप का, कैसा पैकेज चाहिए। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं भाई हमको एकदम बढ़िया चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा जितना चाहे लग जाए लेकिन कंफर्ट वाला मस्त वाला चाहिए, ये सब रहता है। इसके अलावा कौन सा महीने में आप प्लान कर रहे हो उम्रा जाने का, ये भी मैटर करता है आपका खर्चे में। ये सब पॉइंटर जानिए, उसके बाद मैं पैसे की बात करूंगा। फिर एक और चीज़ मैटर करता है, आप कौन से एयरपोर्ट से जाओगे। इंडिया में तो बहुत सारे एयरपोर्ट है, जैसे मैं झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से। हम लोग रांची से फ़्लाइट लेते हैं। क्या आप रांची से फ़्लाइट लेने वाले हो, या आप कोलकाता जाके लोगे, या आप दिल्ली जाके लोगे, मुंबई जाके लोगे, हैदराबाद से लोगे, या साउथ से लोगे। कहाँ से आप फ्लाइट लीजिएगा। क्योंकि अगर आप रांची से लीजिएगा फ्लाइट महंगी आएगी, कोलकाता से लीजिएगा तो भी महंगी आएगी, मुंबई से सस्ता आएगा, दिल्ली से भी सस्ता आएगा, हैदराबाद से भी सस्ता आएगा, साउथ का कुछ एयरपोर्ट से सस्ता आएगा जहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट रहती है। रांची कोलकाता इधर कनेक्टिंग फ्लाइट ज़्यादातर रहती है। क्या आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे, आप जमशेदपुर से ट्रेन में चले जाओगे मुंबई या दिल्ली, फिर वहाँ से फ़्लाइट लीजिएगा। इसमें आपको कष्ट तो होगी, दिक्कत होगी, लेकिन आपका खर्चा कम पड़ेगा। ये सारा चीज़ मैटर करता है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उम्रा करने के लिए जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा चाहिए, राइट। उम्रा वीज़ा चाहिए। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इंडिविजुअल से ही खर्चा जोड़ के फिर ग्रुप का अनुमान लगा लेना कि जो लोग ग्रुप में आपको लेके जाते हैं वो क्या आपको एक जेन्युइन अमाउंट में लेके जा रहे हैं या नहीं। उम्रा वीज़ा अगर आप इंडिविजुअल लोगे उसमें सिर्फ आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा आपको दे दिया, इसका सर्विस हम लोग भी देते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दे देंगे। बाकी सब आपका रहेगा, आपका पैसे से रहेगा। आप खुद से कर लीजिए सब, फ्लाइट टिकट बुक, आने जाने का, या ट्रांसपोर्टेशन, होटल, या आप हमसे करेंगे, हम उसका अलग चार्ज लेंगे। तो वीज़ा का कितना कॉस्ट होता है। अभी बहुत लोग रमज़ान में प्लान कर रहे हैं। अभी करंट महीने की अगर मैं बात करूं, अभी डिमांड बहुत रहता है वीज़ा का। डिमांड बहुत रहने के कारण कंपनी रेट बढ़ा देती है। हर चीज़ का नियम है, जब डिमांड ज़्यादा हो तो लोग रेट बढ़ा देते हैं, जब डिमांड ना हो लोग रेट कम कर देते हैं। ये पूरी दुनिया का नियम है। तो उम्राह वीज़ा मैं नहीं बढ़ाया हूँ रेट, ऊपर कंपनी ने ही बढ़ाया है। मान के चलो अभी आपको 15,500-16,000 तक वीज़ा का सिर्फ लगेगा। ये वीज़ा का कॉस्ट आप जोड़ते जाइए, आपको वीज़ा मिला। उसके बाद आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे। फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करोगे। अगर आप दिल्ली से कर रहे या मुंबई या हैदराबाद या साउथ से डायरेक्ट वाला, मैं देख रहा था
तो 30,000 का नीचे तो आने जाने का टिकट पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट में भी आप ले रहे तो अगर आप रांची से ले रहे तो ये और भागेगा, आने जाने का 15,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। और वो भी तुरंत नहीं, फ्लाइट का नियम होता है कि आप पहले ही बुक करिए, 1 महीना 1.5 महीना पहले बुक कीजिए, या 15 दिन कम से कम। जितना पहले बुक करके रखिएगा फ्लाइट टिकट, उतना आपको सस्ते में मिलेगा। जितना करीब में बुक कीजिएगा महंगा पड़ेगा। अब टिकट में 2 कंडीशंस हैं। एक, आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए क्या, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से? क्या आप अच्छी फ्लाइट लेना चाहते हैं डायरेक्ट वाली? और कौन से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं? जद्दा जाना चाहते हैं? जो लोग सऊदी अरबिया को ज़्यादा घूमे नहीं, जानते नहीं, वो लोग तो बोलेंगे भाई मैं जद्दा ही जाऊँगा या मदीना जाऊँगा, वहाँ से मैं सीधा मक्का मदीना उम्रा करने के लिए जाऊँगा, घूमने के लिए जाऊँगा। तो जद्दा का रेट ज़्यादा रहता है भाई। अगर जद्दा के लिए आप सोच रहे हो तो आने जाने का 30,000 को ऊपर 35-40 मान के चलो आप, अगर आप डायरेक्ट वाली फ़्लाइट ले रहे सऊदी एयरलाइंस की या कोई अच्छी फ़्लाइट। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे अच्छी फ़्लाइट नहीं चाहिए, मैं वाया भी चलेगा, एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो या सलाम एयर या फिर कुवैत एयरवेज, ये सब बजट एयरलाइंस है। सलाम और कुवैत एयरलाइन जो है ना, ये एकदम ही बजट वाला है। सीट ऐसा लगेगा जैसे घर के चेयर में बैठे, लेकिन कम में लेके जाएगा, लोग इधर उधर घुमा के लेके जाएगा वाया। तो अगर किसी को दिक्कत नहीं है, इधर उधर घूम के जाना है, तो आप कम खर्चे में जा सकते हो। 30,000 तक मान के चलो आपका आ जाएगा। अगर अच्छी एयरलाइन से जाना है डायरेक्ट, तो 30 से ऊपर जाइए आप, 40-45 तक भी आ सकता है। ये हो गया आपका आने जाने का टिकट। अब क्या लगेगा, वहाँ जाके आपको होटल में रुकना है, खाना है। कहाँ रुकिएगा वहाँ? हरम के एकदम करीब में या थोड़ा दूर में होटल लीजिएगा। अगर आप करीब में ले रहे हो तो रमज़ान के टाइम में तो भाई इतना ज़्यादा हाई रहता है रेट, आप सोच भी नहीं सकते हो, 5-10 गुना बढ़ जाता है रेट। जैसे अभी रमज़ान करीब आ रहा है, अभी रेट बहुत बढ़ेगा, फुल हो जाएगा पूरा होटल। तो रमज़ान में अगर आप पैकेज बना रहे हो तो आपका बहुत हाई जाने वाला है कॉस्ट। फ्लाइट टिकट भी महंगा रहता है अभी। सस्ता कब रहता है? सस्ता रहेगा आपका हज जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद, गर्मी में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत सस्ता रहेगा उस समय। वीज़ा का कॉस्ट भी सस्ता रहेगा, 15,000 से नीचे रहेगा, और फ्लाइट टिकट भी कम रहता है उस समय। होटल भी आपको वहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अभी होटल का क्या कॉस्ट होगा एक एवरेज? मान लो अगर आप मक्का में 1 सप्ताह रुकना चाह रहे हो, मदीना में 1 सप्ताह, तो होटल का खर्चा आप मान के चलो भाई 15,000 मान के चलो मक्का में, अगर सामने लोगे तो, और मदीना में 500 रियाल, 400 रियाल भी आ सकता है, यानी मान के चलो 10,000। वहाँ मक्का में आपको 15 और वहाँ पे 10, 25,000 होटल में चले गए आपके। एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। अगर आप मक्का में दूर में थोड़ा होटल लीजिएगा, इब्राहिम खलील रोड में या और भी उससे पीछे, तो थोड़ा कम में मिल सकता है, लेकिन आप इसी को मान के चलो 25,000 आपका होटल में चले गए। यही अगर आप लेडीज़ नहीं हो या फैमिली के साथ नहीं जा रहे हो, आप बैचलर हो, तो मैं फ्रेंडली तौर पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स, टीम मेंबर्स मक्का मदीना में रहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप जाके उनके साथ में रह सकते हो, रहोगे भी, आपको बोर भी नहीं लगेगा, आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन फैमिली के साथ ये कर नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप अकेले प्लान कर रहे हो तब आपका खर्चा कुछ और होगा, फैमिली के साथ कुछ और होगा, लेडीज़ हो तो कुछ और होगा। बहरहाल ये खर्चा जोड़ते जाइए आप, फ्लाइट टिकट का 40 और होटल का 25 और वीज़ा का 15 ही जोड़िए, 80,000 भाग गया।
80,000। अब भाई खाना खाना खाने का दो तरीका है। एक, आप होटल में जाके अपना मनपसंद का खा रहे हैं, डेली खपसाल फ़ाहम अरबियन डिश खा रहे हैं, महंगा भागेगा। एक, आप एडजस्ट करके चल रहे हो। एडजस्ट करके कैसे चलें? बहुत सारा ग्रुप जाता है इंडिया से हर महीना, हमें पता रहता है कि कौन सा ग्रुप कब है। आप अगर बैचलर हो, अकेले हो, तो वो ग्रुप वालों के साथ जाके खाना खा सकते हो। ग्रुप लीडर से बात करना रहता है, वो लोग आपको खाना खिला देंगे। खाना भी कम रहेगा, एक टाइम का 20 रियाल लेगा वो लोग, मान के चलो। कोई कोई तो 30 रियाल में पूरे दिन खिला देता है खाना, नाश्ता 2 टाइम का खाना। कोई 40 रियाल लेता है, सबका अलग अलग है। तो अगर कोई ग्रुप गया हुआ है, उधर करीब होटल में हो, वहाँ उनके टाइम के अकॉर्डिंग आप जाके खा रहे हो, तो आपका खाने का खर्चा ऐसे बचता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, हम तो भाई अपना फैमिली के साथ जा रहे, अपना मर्जी से खाएंगे। तो अपना मर्जी से अगर खाइएगा तो खाने का कॉस्ट बहुत है सऊदी अरब में। अगर होटल में खाइएगा तो दिन भर में आपका 70-80 रियाल चला जाएगा नाश्ता खाने में, 2 टाइम का। 70 रियाल मतलब समझिए यहाँ का 1500 के ऊपर, यानी डेली का 1500 खाने का। अब अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो जोड़ सकते हैं आप, डेली का 1500 करके कितना होगा। अगर 1000 का भी माने तो 15,000, 20,000 मान के चलता हूँ कि आप 20,000 का खाना खा लीजिए, तो आपका 1 लाख जा रहा। अब रमज़ान में पैकेज भी तो 1 लाख का ऊपर ही रहता है। आप लोग देखते होंगे कि रमज़ान का जितना भी पैकेज रहता है उम्रा का, 1 लाख का ऊपर रहता है। यही वजह से रमज़ान में सब चीज़ें हाई रहती है। यही यही चीज़ अगर बजट आप देखोगे रमज़ान के बाद, हज के बाद, तो आपका आराम से 65,000 तक में हो जाता है। 60-65 मैं जोड़ के दे रहा हूँ, अगर कोई एडजस्ट करने चाहेगा तो 15,000 से कम में आपको वीज़ा मिल जाएगा। हज के बाद जब शुरू शुरू स्टार्ट होता है, गर्मी के टाइम में, उस समय ज़्यादा लोग जाते नहीं, इंतज़ार करते ठंडा में, उस समय मान के चलो 13,000 का आपको वीज़ा मिलेगा। 13,000 में आप वीज़ा ले लिए। आप मान लो बैचलर हो, अकेले, मुंबई से आप फ्लाइट लेना चाह रहे हो, तो मुंबई से आपको आने जाने का टिकट रियाद या दमाम का लीजिए आप, 20,000 तक में मिल जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही प्लान करके अपने दोस्त को सजेस्ट करता हूँ, और मैंने करवाया भी कई लोगों का उम्रा। ये हो गया 33,000 वीज़ा और आने जाने का टिकट। अब भाई अगर दमाम रियाद जाएंगे, वहाँ से फिर मक्का मदीना का क्या हुआ? वहाँ से मक्का का बस चलता है, वो कितना लेता है? 120-30 रियाल लेता है। 120-30 रियाल इंडिया का कितना? 2500 मान के चलो, 100 रियाली में पकड़ रहा हूँ, 2500 रुपया वहाँ से बस का। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपका बजट वाला पैकेज भी बन रहा है। अब वहाँ चले गए, वहाँ फिर रहिएगा किसका? आप अकेले भी अगर रहोगे ना शेयरिंग में, डेली का 20-30 रियाल वाला शेयरिंग रूम ले सकते हो। यानी अगर आप 7 दिन रुकना चाहते हो, 150 रियाल आपका खर्चा है, 4,000 में मान के चलो, 4,000 आप खर्चा कर रहे हो रूम में मक्का में। मदीना में भी ऐसे ही 4,000, 3,000 मदीना में, थोड़ा कम रहता है, 3,000 मदीना में। प्लस खाने का कैसे? खाने का अगर आप जहाँ पे ग्रुप चलता है वहाँ जाके खाइएगा तो आपका डेली का 50 रियाल काफ़ी, 50 से भी कम ही होता है, यानी 1,000 रुपये डेली का, 7,000 आपका खाने का। मदीना में भी 5,000 खाने का, आपका 54,000 यानी 55,000 रुपया पड़ा। देखो 55,000 में आपका पैकेज बन गया। ये मैंने बहुत बजट में बनाया। मान लो कोई कहीं पे जाके खाना नहीं खाना चाहते, खुद से खाएंगे, तो इसको 10,000 और जोड़ लीजिए आप। खुद से अगर खाना खाइएगा तो 65,000, तो 65,000 में आपका आराम से उम्रा हो जाएगा इस तरीके से करने से। अब बोलोगे भाई मैंने बहुत जगह देखा है कि ग्रुप लेके जाते हैं लोग 35,000 में, 40,000 में, 50,000 में, उसका क्या सीन है? देखिए उसका सीन ये है
कि वो लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। बहुत सारा ग्रुप ऐसे जो कम में देते हैं वो लोग भाग जाते हैं। 6 महीना, 3 महीना, 1 साल पहले वो लोग पैसा लेते हैं। वो पैसा को गलत चीज़ों में भी वो लोग यूज़ करता है। इस पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, आप लोगों को वीडियो को देख लेना मेरा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे वो लोग यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को अगर लेके जाते भी हैं वो उनका किस्मत रहता है, लॉटरी हिसाब से उनको लेके जाते हैं। मेरे जानने वाले में, अपने रिश्तेदार में, वो लोग कम में चले गए 50,000 में चले गए रांची से, लेकिन उसके बाद का जो बुकिंग था उस समय वो लोग लेके भाग गए पैसा। तो वो लोग बोले हमारा किस्मत था कि हम लोग कर गए, हमारे बाद पैसा लेकर लोग भाग गए। तो ऐसा करते वो लोग, इसलिए सस्ता में मत जाइए। मैंने आपको तो पूरे डिटेल में बता दिया कि एक्चुअल कितना खर्चा है। अब एक्चुअल कॉस्ट को देखिए, 65,500 मैंने बताया, आप लोग देखते होंगे 70-75 हज़ार में पैकेज दिया जाता है, वो जेन्युइन होता है जो 70-75 हज़ार में दिया जाता है, क्योंकि वो लोग 5-10 हज़ार अपना प्रॉफिट तो रखेगा ना भाई। आपको किट दिया जाता है, बैग दिया जाता है, आपको लोग गाइड करते हैं। तो 70-75-80 हज़ार वाला जो पैकेज है वो सब जेन्युइन होता है। जो एकदम कम वाला है ना, 35-40, ये समझो फ्रॉड है। मुझे तो गुस्सा आता है ऐसा एडवर्टाइजमेंट देख के। तो उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर किसी को उम्रा वीज़ा चाहिए या ग्रुप, तो आप मुझे, मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ग्रुप भी जाता है और इंडिविजुअल वीज़ा भी हम प्रोवाइड करते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।